स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू का एक और भाग पढ़ने जा रहे हैं और वो है सिंपल एपिथेलियम का ही एक भाग, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, यानी कि आभासी स्तरित उपकला या कूट स्तरित उपकला। अगेन आई एम रिपीटिंग, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब इस सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को पढ़ने के लिए आप पहले इस चित्र को देख लीजिए। ये तो सब जानते हो कि कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हो, इट इज रेस्टिंग अपॉन द कनेक्टिव टिश्यू। कोई भी उपकला उत्तक हो वो किसके ऊपर पाया जाता है? संयोजी उत्तक के ऊपर पाया जाता है। और आप ये भी जानते हो कि एपिथेलियल टिश्यू के बीच में और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि आधार कला स्थित होती है, वो भी यहाँ पर दिख रही है। इस उत्तक की सबसे बड़ी विशेषता आपको दिख रही होगी कि इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं आपको दिख रही है। एक तो लॉन्ग सेल्स दिखाई दे रही है, और दूसरी जो है वो कौन सी? शॉर्ट सेल्स है। अच्छा, जो लंबी सेल्स है वो कैसी है? या कोई भी लंबी हो या छोटी सेल्स हो, कोई भी हो, इस उत्तक की सबसे बड़ी विशेषता, इस उपकला की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर कोशिकाएं जो है वो बिल्कुल कैसी? पिलर लाइक है, जैसे कि स्तंभाकार उपकला में थी। इसीलिए तो कहा जाता है कि यह जो उपकला है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये स्तंभाकार उपकला का रूपांतरण है। इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियम। अच्छा, यहाँ पर सेल्स में देखो, न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ क्या है? साइटोप्लाज्म है। अच्छा, लॉन्ग सेल से उनके फ्री एंड्स के ऊपर सीलिया है, रोमाभ है, राइट, पक्षमाभ है, राइट। ये लॉन्ग सेल से और इनके फ्री एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? सीलिया। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो लंबी कोशिकाएं हैं उनके अंदर न्यूक्लियस इलोंगेटेड है, दीर्घित है, और जो शॉर्ट सेल्स है उसमें जो न्यूक्लियस है वो गोलाकार है, स्फेरिकल है, राउंड है। इज इट क्लियर? तो ये तो डायग्राम रहा। अब आप देखो एक एक करके, इस उत्तक में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कुछ तो लॉन्ग सेल्स है और कुछ उनके बीच बीच में क्या है? शॉर्ट सेल्स है, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। अच्छा, अब बहुत खास बात, दोनों प्रकार की कोशिकाएं आकृति में स्तंभाकार है। कैसी है भाई? पिलर लाइक है, लंबी, खंबे के समान। पिलर मतलब खंबे के समान। तो दोनों प्रकार की कोशिकाएं आकृति में स्तंभाकार है, अतः ये उत्तक भी स्तंभी उपकला का रूपांतरण है। बेसिकली इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉलमनार एपिथेलियम। ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये कॉलमनार एपिथेलियम, स्तंभी उपकला का रूपांतरण है। क्यों? क्योंकि स्तंभी उपकला में भी कोशिकाएं कैसी थी? खंबे के समान थी। लंबी कोशिकाओं में, अब ध्यान से देखो, लंबी कोशिकाओं में दीर्घित केंद्रक, इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है? क्या बताया मैंने? दीर्घित। लंबी कोशिकाओं में दीर्घित केंद्रक आधार भाग पर क्या स्थित है? आधार भाग पर स्थित है। और छोटी कोशिकाओं में गोलाकार केंद्रक, ये छोटी कोशिकाएं, इनके अंदर कैसा है? गोलाकार केंद्रक क्या है? उपस्थित है। वापस से बोल रहा हूं, लंबी कोशिकाओं में दीर्घित केंद्रक आधार भाग के ऊपर स्थित है और छोटी कोशिकाओं में गोलाकार केंद्रक मध्य भाग में स्थित है। इज इट क्लियर? नाउ अब एक नोट डाल रखा है जिस पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसका नाम क्या है जो हम लोग पढ़ रहे हैं? वो क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सूडो का मतलब क्या होता है? कूट, आभास देने वाला। स्तरित का मतलब क्या होता है? लेयर्ड, एक से ज्यादा परतों का। लेकिन ये दिखाई तो एक से ज्यादा परतों का देता है, लेकिन एक से ज्यादा परतों का है नहीं। वास्तव में ये एक परतीय ही होती है, लेकिन दिखाई कैसी देती है? दो परतीय, है ना? तो क्यों है? अच्छा, एक चीज याद रखना, एक्चुअल में ये एक परतीय होती है, तभी तो हम इसको किस में पढ़ रहे हैं? सिंपल एपिथेलियम में पढ़ रहे हैं। सिंपल एपिथेलियम किसका बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर। यदि ये दो या दो से अधिक परतों का बना हो तो वो कंपाउंड हो जाता है। लेकिन मन में प्रश्न उठता है कि यहाँ पर दो प्रकार की कोशिकाएं दिख रही है, राइट, तो कहीं ये कंपाउंड तो नहीं है? तो ये कंपाउंड नहीं है, ये सिंपल एपिथेलियम है। समझिए कैसे। दोनों प्रकार की कोशिकाओं में केंद्रक के तल अलग अलग होने के कारण, राइट, क्या कहा? लंबी कोशिकाओं में दीर्घित केंद्रक आधार भाग पर स्थित है, राइट। और यदि आप चाहें तो यहाँ पर और मैं आधार भाग के ऊपर बना लेता हूं ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए, कंफ्यूजन नहीं रहे, राइट, इस तरीके से। क्लियर? तो क्या है, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, मतलब चाहे लॉन्ग सेल हो या शॉर्ट सेल हो, केंद्रक के तल, केंद्रक का जो प्लेन है, न्यूक्लियस का जो प्लेन है, तल अलग अलग होने के कारण यह उत्तक कैसा दिखाई दे रहा है? द्विस्तरीय। अब द्विस्तरीय हो जाए तो ये कंपाउंड हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। हम तो सिंपल एपिथेलियम की तो भाग पढ़ रहे हैं,
सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आखिरी भाग है किसका, सिंपल एपिथेलियम का। तो होने के कारण ये द्विस्तरीय दिखाई देता है, लेकिन सभी कोशिकाएं एक ही आधार कला पर स्थित है, लेकिन चाहे छोटी हो चाहे लंबी हो, है तो एक ही आधार कला के ऊपर, है तो एक ही आधार कला पर स्थित है। इसलिए वास्तव में ये सरल एक परतीय उपकला है। ये कैसी है, सरल एक परतीय ही उपकला है। वापस से बोलूं, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में, लंबी कोशिकाओं और छोटी कोशिकाओं में केंद्रक के तल अलग अलग होने के कारण यह उत्तक द्विस्तरीय दिखाई देता है नहीं, इसलिए आभासी है ना, ये कूट है, कूट स्तरित है, राइट। लेकिन सभी कोशिकाएं एक ही आधार कला पर स्थित है, इसलिए वास्तव में ये सरल एक परतीय उपकला है। इज इट क्लियर? उदाहरण, नर मूत्रमार्ग का मध्य भाग मतलब मिडिल पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। जो नर का जो यूरेथ्रा होता है, मूत्रमार्ग होता है, जिससे कि मूत्र और वीर्य पास होता है, राइट, उसका जो बीच वाला भाग है वो किसका बना हुआ है, ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के द्वारा घिरा हुआ है, ठीक है। और इसका एक रूपांतरण भी है, ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आप पढ़ रहे हो, इसका एक रूपांतरण भी है, मॉडिफिकेशन भी है, और उस मॉडिफिकेशन का नाम है सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या कहा है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, मतलब कूट स्तरित रोमाभी ग्रंथिल उपकला। मतलब सूडो स्ट्रेटिफाइड तो आप जानते ही हो, ठीक है। सीलिएटेड मतलब इसके ऊपर सीलिया होंगे, ग्लैंडुलर मतलब कुछ ना कुछ स्त्रावन होगा। तो कैसे होता है वो देखिए, सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम किसका रूपांतरण है, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का रूपांतरण है। जब लंबी कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर आप देख सकते हैं, लंबी कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह ये है, तो लंबी कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर सीलिया उपस्थित हो, और बीच बीच में क्या उपस्थित हो, बीच बीच में गॉबलेट सेल्स उपस्थित हो, बीच बीच में क्या हो, गॉबलेट सेल्स भी उपस्थित हो, बीच बीच में गॉबलेट सेल्स उपस्थित हो, जो कि म्यूकस का क्या करे, स्त्रावन करे। तो म्यूकस का स्त्रावन करती है, तो बताओ जल्दी से वो ग्लैंडुलर होगी कि नहीं होगी। तो जब लंबी कोशिकाओं की स्वतंत्र सतह पर तो सीलिया हो और बीच बीच में गॉबलेट सेल्स उपस्थित हो, जो कि म्यूकस का स्त्रावन करे, राइट, ये इन कोशिकाओं की विशेषता है। तो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है वो रूपांतरण है आभासी स्तरित उपकला का या सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का। और ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये हमको कहां पर देखने को मिलती है, नासा कोष्ठ की श्वसन उपकला, मतलब रेस्पिरेटरी एपिथेलियम ऑफ नेजल चेंबर्स, मतलब जो हमारे नासा वेश्म है या जो नासा कोष्ठ हैं, उनके चारों तरफ घिरी हुई जो श्वसन उपकला है, वो एक सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड ग्लैंडुलर एपिथेलियम का उदाहरण है। साथ ही साथ जो हमारी ट्रेकिया है, श्वास नली है, और श्वसनिकाएं हैं, ब्रोंक्यूल्स है, वो भी इसका उदाहरण है। ओके, तो हमने आज आभासी स्तरित उपकला या कूट स्तरित उपकला को पढ़ा, या सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को पढ़ा। ओके, सो ये एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम जो थी, उसके जो हम लोग भाग पढ़ रहे थे, अलग अलग हमने भाग पढ़े। हमने क्यूबॉइडल पढ़ा, यानी कि घनाकार उपकला पढ़ा था, हम लोगों ने स्तंभाकार उपकला पढ़ा, राइट, हमने अलग अलग तरीके की सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ी, ये उसी के भाग है। ओके, सो देखते रहिए, मैं जल्द ही ये जो एनिमल टिश्यू वाला जो भाग है, उसके बहुत सारे नए वीडियोस को लेकर आऊँगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी।